हेलो दोस्तों, आज हम नाल्को शेयर के बारे में जानेंगे। नाल्को शेयर को भी हम नेशनल एल्युमिनियम के नाम से जानते हैं। उसका अगर एवरेज वॉल्यूम देखिएगा तो 12.29 मिलियन है और उसका मार्केट कैप क्या है, 341 बिलियन है। तो अभी हम रियल टाइम के बारे में जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जितना ही मेटल सेक्टर है वो मतलब जियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से वो बदलता रहता है। मतलब जैसे सोना हो गया, जैसा तेल हो गया, वो भी मेटल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो जियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, मतलब अभी मान लीजिए कि इजराइल और ईरान के बीच वो युद्ध चल रहा है, तो वार के हिसाब से भी वो ऊपर नीचे होगा। तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से बहुत ही ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए ये बहुत वोलेटाइल होता है। तो अभी अगर देखेंगे कि क्या लेना चाहिए या फिर किस अभी वो क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये जो चैनल किया हूँ वो आज के लिए नहीं किया हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, वहाँ भी ऐसे ही दिया है। तो उस चैनल का देखिएगा, ये अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है। दोस्तों देखिएगा, जब भी वो स्टॉक ऊपर जाता है तो ये जो अपर लाइन है इसको कभी क्रॉस नहीं करेगा, और जब भी वो नीचे आएगा, जो लोअर लाइन चैनल का है उसके नीचे भी नहीं आएगा। मतलब हमेशा इसी लाइन के बीच ही वो जाता रहता है। तो दोस्तों, अभी वो क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बोला था। ये लाइन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये लाइन कितना है, 186 है। तो मतलब इस 86 लाइन को बहुत क्रूशियल हो जाता है। मतलब इससे अगर नीचे आया, बहुत नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, 163 तक आ जाएगा। अगर यहाँ पर बाउंस बैक करेगा तो कितना जाएगा, 203 तक वो जा सकता है। ये आपको डिपेंड करता है कि इस लाइन को आप मतलब इसको क्रॉस करेगा नहीं। तो अभी अगर एंट्री लेना चाहिए दोस्तों, अभी मत एंट्री करिएगा। एंट्री कब करिएगा, एंट्री अगर लेवल देखिएगा 187 पर खरीदेगा, उससे पहले नहीं खरीदेगा। अगर आप 187 में एंट्री करेंगे, आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 184 देना पड़ेगा। क्योंकि अगर बहुत नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा, 163 पर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा सपोर्ट लाइन पर है। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। देखिए, इस लाइन को अभी थोड़ा क्रॉस किया है, हालांकि ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है, तो थोड़ा क्रॉस किया है। तो इसका कंसर्न करना पड़ेगा इस लाइन को, और इस लाइन जो है 186 पर है। तो इस लाइन को अगर तोड़ देगा तो 163 पर पहुंच जाएगा। अगर उसको यहाँ पर बाउंस बैक कर देगा तो कहाँ पर पहुंच जाएगा, पहले देखिएगा 203 पर पहुंच जाएगा। तो आपका टारगेट 203 पर हो जाना चाहिए। तो अभी क्या करना चाहिए, देखिए ये जो 203 लाइन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लाइन है। यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पर 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और यहाँ पर अगर इसको मिला लेंगे तो 8 बार हो चुका है कि इस लाइन को टच कर दिया है। तो अभी अब क्या करेंगे, इस लाइन को तोड़ना उसको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस लाइन को भी तोड़ देगा तो आपका टारगेट नेक्स्ट हो जाएगा 222। अभी वो 222 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, टारगेट 2। यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है कि नहीं। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा 260 पर जाएगा वो। तो टारगेट 3 होगा, 260 पर हो सकता है। लेकिन अगर देखिएगा आपका RSI देखिएगा 55 हो गया है, तो मतलब यहाँ पर 203 के आसपास जब पहुँच जाएगा, यहाँ पर 70 हो सकता है RSI। तो 70 जब हो जाएगा, यहाँ पर वो ओवर बाय हो जाएगा, तभी वो थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, तो थोड़ा ऊपर जाके फिर से वो नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ही वो ऊपर जा सकता है। तो अभी तो 222 के डायरेक्ट ऊपर नहीं जाने वाला है। हाँ, कुछ अचानक कुछ बहुत चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। नॉर्मली वो 222 के नीचे मतलब ऊपर नहीं जाने वाला है, थोड़ा उसको कंसल्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने बोला हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। देखिए, अगर चैनल के हिसाब से देखिएगा, चैनल इसके ऐसे ही वो जा सकता है। अभी तो ऐसे जाएगा, तो वो एक बार गया तो नेक्स्ट बार जब जाएगा यहाँ पर आपको ब्रेकआउट हो सकता है। अगर चैनल के थ्रू गया तो यहाँ पर एक बार भी हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऊपर गया, मतलब हॉरिजॉन्टल के थ्रू, तो वो डायरेक्ट 222 के ऊपर नहीं जाने वाला है, उसको थोड़ा कंसल्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको क्रॉस करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस लाइन पर वो जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो अगर एंट्री लेना चाहिए तो एंट्री 187 पर लेना चाहिए, उससे पहले मत लीजिएगा। और 187 पर भी लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस ध्यान से 184 पर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिस्की मूव है, और मैं बहुत जितना भी रेकमेंड करता हूँ वो रिस्की मूव होता है। क्यों? देखिए, रिस्की में ही वो पैसा है।
मतलब आप विदाउट रिस्क में करेंगे तो कोई बात नहीं। तो रिस्की को कम करने के लिए मैं स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ 184, ताकि अगर गलती से निकल भी गया ना, अगर नीचे आ गया, क्योंकि इससे अगर नीचे आया तो डायरेक्ट 163 पर आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस दिया हूँ। अगर निकल भी गया बहुत ही थोड़ा नुकसान होगा, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर लाभ होगा बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेकमेंड करता हूँ। अगर मेरे हिसाब से लगा रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप लॉस दीजिएगा। अगर मेरे हिसाब से आधा मत लीजिएगा, मतलब मेरे हिसाब से एंट्री लेंगे लेकिन स्टॉप लॉस ही नहीं देंगे, भाई ये बहुत ही गलत हो जाएगा, आप फिर मुझे ही कोसोगे। तो ऐसे नहीं, अगर मेरे हिसाब से जाना है पूरा चलिए, नहीं जाना है तो कुछ ही मत करिएगा। आप बहुत सारा और मतलब अलग चैनल है, यहाँ पर भी आप, वहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर चाह रहे हैं तो पूरा लीजिएगा ना, तो आधा उधर लेंगे तो आपका ही लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिएगा MACD देखिएगा, MACD थोड़ा इंडिकेट कर रहा है थोड़ा नीचे आने के लिए, तो ये भी थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस देख के चलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आपको जब होगा वो डिपेंड करता है कि इजराइल एंड ईरान के बीच कितना और किस लेवल पर एस्केलेट होता है वार। अगर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ इंडिया एंड अमेरिका देखिएगा, उनका तारीफ वार चल रहा है, और इस तारीफ में देखिएगा सबसे ज़्यादा, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि मेटल सेक्टर ही वो पहले सेक्टर था जिसके ऊपर अमेरिका ने पहला तारीफ लगाया था। तो इसलिए देखिएगा जो अफेक्ट हुआ था ज़्यादा वो मेटल सेक्टर ही हुआ था। तो अभी वो बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से वो बात करेंगे इंडिया और अमेरिका, बहुत जल्द आ सकता है रिजल्ट। तो कितना लगाएगा तारीफ उसके हिसाब से आपको इस सेक्टर पर, मतलब इस शेयर पर आपको देखना पड़ेगा। तो मतलब जितना है उससे अगर ज़्यादा तारीफ लगा दिए तो बहुत ही कम, ज़्यादा चांसेस है वो नीचे आ जाएगा 163। अगर बहुत ज़्यादा लगा दी उससे नीचे आ जाएगा 142 तक भी आ सकता है, अगर तारीफ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर तारीफ बहुत कम लगा दिया तो 222 को भी वो क्रॉस करके 260 या फिर 270 पर ही वो पहुँच सकता है, वो तारीफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं तो हमेशा आपको इंडिया वर्सेस अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है उसको आपको नज़र में रखना पड़ेगा, और उसका रिजल्ट इतना नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 मंथ के अंदर ही आ जाना चाहिए। हालांकि इतना अभी ऑलरेडी जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन वो जो इजराइल एंड ईरान के बीच जो वार चल गया तो इसलिए वो डिले हो गया है। अभी वो मतलब होल्ड पोजीशन पर है, अभी वो वार के बाद ही वो मतलब बात करेंगे, देखते हैं क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन आपको भी ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि उस हिसाब से आपको मतलब बाय या फिर सेल ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हो सकता है तो प्लीज़ आर्थिक सहायता कर सकते हैं, ताकि मेरे देखिएगा मैं जितने भी मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर लगता है, जैसे RSI हो गया या फिर MACD हो गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर और भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का आपको रेट पता है, आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जितना मतलब आप अगर सहायता कर सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी लगा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर लगाऊंगा, ज़्यादा स्टैटिस्टिक करूँगा, तो ताकि आपके लिए अच्छा होगा, मैं आपका अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ और अच्छा अनुमान भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।